नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बनता हुआ घर का जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है, इसका वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूं। और आज आप देखने वाले हो कि किस तरीके से प्लिंथ लेवल तक का काम को करवाया जाता है। और अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लिंथ लेवल तक का काम करवाना चाहते हो तो आपका कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। स्टेप वाइज आप देख लीजिएगा। कॉलम का साइज से लेकर इसमें लगा हुआ जो सरिया है, इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी दूंगा। ये जो आप काम देख पा रहे हो, ये प्लिंथ बीम तक का काम कंप्लीट किया जा चुका है। अगर प्लिंथ बीम का साइज़ का बात कर लिया जाए तो 9 इंची बाई 12 इंची का साइज़ में यहाँ पे प्लिंथ बीम का काम है वो किया गया है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिर उनका जो घर का प्लिंथ लेवल होगा वो कितना ऊँचा होगा, इसके साथ साथ प्लिंथ बीम का साइज़ है वो क्या रखना है। तो देखिए, जो भी आपका घर के अगल बगल का रोड होगा वहाँ से आपको कोशिश करना है कि 3 फीट के आसपास तक का ऊंचाई में घर का जो बीम है उसका टॉप को रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, थोड़ा सा हाइट है वो कम रखा गया है। अभी आपको डिफरेंट एंगल से भी दिखा दूंगा। पीछे तरफ देखिएगा तो ये रास्ता गया हुआ है, वहाँ से लगभग 2 फीट के आसपास का ऊँचाई में यहाँ पे प्लिंथ बीम का काम है वो किया गया है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ सुधार है वो हो सकता था, सुधार का गुंजाइश था। हालांकि अभी भी इसके ऊपर में ब्रिक वर्क करते हुए डीपीसी का काम है वो किया जा सकता है, जिसके बाद इस घर का फर्श का लेवल को अभी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब ब्रिक वर्क स्टार्ट हो जाएगा, जब घर का लिंटर लेवल तक काम कंप्लीट कर लेते हो, फिर काफ़ी ये मुश्किल हो जाता है इसका ऊंचाई को बढ़ाने के लिए। तो देखिए, वहाँ से रोड गया हुआ है और उसके 2 फीट की ऊंचाई में यहाँ पे घर का जो प्लिंथ लेवल का काम है वो किया गया है। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रोड हर 5 से 6 साल में रिपेयर होता ही है। रोड का ऊंचाई बढ़ता चला जाता है, लेकिन घर का आपका फर्श का ऊंचाई वही रहता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जब घर बना रहे हो तो कम से कम 3 फीट का ऊंचाई तो आपको लेना ही लेना है। ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, चलते इस घर के कॉलम के पास और देखते हैं कि कॉलम को किस तरीके से बनाया जा रहा है, संख्या क्या है, इसमें लगा हुआ सरिया क्या है और साथ में इसे बनाने में कितना रुपये का खर्चा अब तक आया है। तो ये जो कॉलम आप देख पा रहे हो, ये 9 इंची बाई 12 इंची का कॉलम है। इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 16 mm का, 2 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। ये देखिए, ये सपोर्टिंग बार है जो कि 12 mm का सरिया है। इसके साथ जो रिंग का यहाँ पे इस्तेमाल आप देख पा रहे हो, यहाँ से आप सीख सकते हो। 135 डिग्री में यहाँ पे 8 mm का जो सरिया है उसे मोड़ा गया है। ये देखिए, 135 डिग्री का यहाँ पे आपको एंगल देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग 90 डिग्री में भी मोड़ते हुए घर का रिंग का काम करवाते हैं, टाई का काम कराते हैं, जो कि गलत रहता है। और 90% लोग 90 डिग्री का काम ही करवाते हैं, तो वो गलत है। इस तरीके से आपको कॉलम का जो सरिया है उसको काम करवाना चाहिए। और आपको एक ही सरिया में न बांधते हुए हुक को अलग अलग जो सरिया है वहाँ पे आपको बांधना चाहिए, घुमाते हुए उसको रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप कॉलम का रिंग का जो काम है उसके बारे में जान सकते हो, सीख सकते हो। 6 इंच की दूरी पे यहाँ पे सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो है। तो इस तरीके से आपको काम है वो करवाना चाहिए। 9 इंची पे 12 इंच का कॉलम आप देख पा रहे हो। इजीली आप इस कॉलम के सहारे अपने घर को 3 से 4 तला तक ले जा सकते हो। टोटल इस लाइन में आपको 7 कॉलम देखने को मिलेगा। अगला लाइन में आपको 7 और कॉलम देखने को मिलेगा। बीचों बीच आप यहाँ पे देख सकते हो 7 कॉलम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 आप गिन सकते हो। 7 14 उसके साथ फिर 4 7 उधर, मतलब टोटल 21 कॉलम के साथ में इस घर का काम को किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। इस बनता हुआ घर से एक चीज़ और आप सीख सकते हो कि जो यहाँ पे प्लिंथ बीम का काम किया गया है, साइज़ मैंने बताया 9 इंची बाई 12 इंची का साइज़ का प्लिंथ बीम का काम यहाँ पे किया गया है। अच्छे तरीके से सिक्योरिंग हो सके, तराई का काम किया जा सके। पता है ढलाई के अगले दिन से तराई का काम किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे सूखा हुआ है लेकिन वहाँ पे भीगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जूट का जो बोरा है वो रखा गया है। तो इस तरीके से जो बोरा रखते हुए यहाँ पे आप पानी डालते हो, क्यूरिंग का काम करते हो, तो लंबे समय तक वहाँ पे नमी है वो बरकरार रहता है, जिससे जो आपका घर का मजबूती है वो कई गुना तक बढ़ सकता है। कॉलम और बीम में आपको इस तरीके से क्यूरिंग का काम है वो करना चाहिए। खासकर गर्मी के दिन में 2 से 3 बार आपको पानी डालना चाहिए। बिना जूट का बोरी से अगर आप पानी डालते हो, खाली रहता है, तो जल्दी से वहाँ पे सूख जाता है। लेकिन जूट का बोरा के साथ में पानी डालते हो तो लंबा समय तक वहाँ पे नमी है वो बरकरार रहता है। तो ये आप अपने बनने वाले घर में कर सकते हो। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में, मतलब प्लिंथ लेवल तक का जो अब तक का काम किया गया है, इतना काम करवाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा है, इसका एरिया क्या है और इसमें कितना रूम आपको देखने को मिलने वाला है। एरिया का बात किया जाए तो लगभग 2000 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है, जिसमें आपको आने वाले दिन में 5-6 बेडरूम के साथ में हॉल के साथ साथ अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी,
पूजा रूम के साथ साथ स्टोर रूम और 2 कार पार्किंग के लिए जगह भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा स्टेप वाइज आप लोग को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा वीडियो के माध्यम से कि किस तरीक़ा से इस घर का काम को आगे बढ़ाया गया और कंप्लीट होने तक कितना रुपये का खर्चा आया। तो बहुत सारा आने वाले दिन में आपको इस घर का वीडियो है वो देखने को मिलने वाला है। खर्च की बात कर लिया जाए तो इस घर को बनाने में अब तक 5.5 लाख के आसपास में खर्चा आ चुका है इस घर के मालिक और ठेकेदार के अनुसार। तो जैसे जैसे काम बढ़ेगा स्टेप वाइज आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीक़े से घर को कंप्लीट किया गया। और इसी तरीके से बहुत सारा बनता हुआ प्रत्येक साइज़ का घर देखना चाहते हो, छोटा से लेकर बड़ा घर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में, तो आप हमारे चैनल निराला कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।